हाँ देखो P प्लस A B माइनस B इक्वल M इंटू N या इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मेरे को ये बताओ A इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? A इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? यह है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैं सीधा बोल दूं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर मैं ये बताऊं A इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? पहला। दूसरा है P इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? तीसरा है P इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? और चौथा है A इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? बताओ। P is pressure, V is volume. P is and V is volume. ये एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये एनर्जी है। आप करो, बताओ किसकी क्या क्या यूनिट होगी? वॉइस आ रही है ना आराम से? वॉइस आ रही है बेटा? एग्जाम्पल 10 अभी मैं नहीं बता सकता, मेरे पास है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। एक बार एग्जाम्पल 10 भेज दो, फिर करवा देता हूँ। ए का m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अर्षित बिल्कुल सही है। b का l क्यूब बेटा, लेकिन a और b का पूछा नहीं, a इंटू b का पूछा, p इंटू v, p इंटू b और a इंटू b का पूछा है। वैभव बहुत बढ़िया, एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एनर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है सबका डायमेंशन सेम और एनर्जी के बराबर ही है, क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, p इंटू v माइनस p इंटू b, a इंटू b माइनस a इंटू b, और ये एनर्जी के बराबर ही हुआ। इसकी भी एनर्जी के बराबर, इसकी भी डायमेंशन एनर्जी, इसकी भी डायमेंशन एनर्जी और इसकी भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर। दैट इज हर किसी का डायमेंशन होगा m1 l2 t माइनस 2। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सबका सेम है, ठीक है। फोर्स नहीं है बेटा, एनर्जी है, m1 l2 t माइनस 2, m1 l बात समझ में ये नहीं? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। ये क्वेश्चन और देखो, इफ P, Q and R are different physical quantities with different dimensions। बात समझ में आई नहीं? ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशंस भी क्या है, डिफरेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे को भी लग रहा है। Which of the following operations can be defined? First,
कौन सी इक्वेशन सही हो सकती है? कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड हो सकते हैं? कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं होगा बेटा, सिर्फ सेकंड ही हो सकता है। दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी कभी ऐड नहीं हो सकती। कौन से पॉसिबल हो सकते हैं पूछा, कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं? दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं हो सकती? ऐड नहीं हो सकती। इधर भी दो को ऐड कर रखा है, इधर दो को माइनस कर रखा है, बचा सकती है। यही हो सकता है। कई बात समझ में ये नहीं, कई बात समझ में सबको ठीक है, तो आने भी चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड तो हो सकती है, ये तो मैंने पहले भी करवाया तुम्हें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता तो है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, if force, velocity and acceleration are fundamental units, then express pressure in terms of these, that is आपको ऐसे बताना है प्रेशर इक्वल टू फोर्स की पावर 1, दैट इज फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और एक्सीलरेशन की पावर c। अब ए बी सी अच्छा लग रहा है तो अल्फा बीटा और गामा लिख देते हैं। ये बात समझ में ये नहीं है कि प्रेशर को इनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में ये नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है बड़ा आसान होता है। करने का तरीका बता रहा हूं, अब ये जरूरी नहीं है सॉल्व हो गया आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो मेरी मर्जी से बनाया है। वो क्या करते हैं पहले बनाते हैं उसके बाद में क्वेश्चन बनाते हैं, पहले आंसर निकालते हैं फिर बनाते हैं। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ करना कैसे होगा। प्रेशर का डायमेंशन बोलो, m1 l-1 t-2, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोर्स का डायमेंशन बोलो, m1 l1 t-2 की पावर अल्फा। वॉल्यूम का डायमेंशन l3 की पावर बीटा और एक्सीलरेशन का l1 t-2 की पावर गामा। तो ये क्या आ जाएगा m1 l-1 t-2, ये क्या बन जाएगा m की पावर अल्फा। यहां से देख के पता चल गया अल्फा की वैल्यू तो 1 है, l अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा और टाइम इक्वल टू माइनस 2 अल्फा माइनस 2 गामा। ये होना चाहिए। हाँ v वेलोसिटी है, ओहो मैंने वॉल्यूम लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी लिखा मैंने। ये है l1 t-1, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी,
ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये जो चीज है ये आ जाएगी माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अल्फा की वैल्यू कहां से, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1 और 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2। एक ही बात है, दिस इक्वल टू दिस है तो इन सबको प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो, एक ही बात आएगी, हाँ है ना। अब इन दोनों इक्वेशन से बीटा की और गामा की वैल्यू निकाल के बताओ, इन तीनों से बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ सकता है बेटा, ये माइनस है, -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा इक्वल टू -2, तो ये नहीं बोल सकता 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2, एक ही तो बात है। अल्फा की वैल्यू बता दी, बीटा और गामा की वैल्यू बता दो। गामा की वैल्यू 2 आ रही है क्या, गामा की वैल्यू 2 आ रही है, कोई 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई -2 बता रहा है। अरे वाह, इतने सारे आंसर दोगे तो कौन सा मानूं। जयकरण 2 आ रहा है गामा की वैल्यू है, देखते हैं बाकी और औरों का क्या आंसर आ रहा है। 1, बीटा की वैल्यू -4, कोई 0 बोल रहा है। गामा की वैल्यू 2 आ रही है, तो बीटा की वैल्यू आनी चाहिए -4, गामा की वैल्यू आ रही है 2, बीटा की वैल्यू आ रही है -4। अब ठीक है, किस किस का सही है, किस किस का सही है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगर फंडामेंटल यूनिट्स फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते तो प्रेशर को क्या लिखना पड़ता आपको इनके टर्म्स में, F की पावर 1, इसके बाद में वेलोसिटी की पावर -4 और उसके बाद में एक्सेलरेशन की पावर 2। तो ये आ जाता आंसर। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई सबको, पक्का पक्का समझ में आ गई सबको ये बात। ऐसा एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं ऐसा, ठीक है। एक काम करो, पहले लिखो PV इक्वल टू LRT, ये तो पढ़ाई होगा तुमने। अच्छा, PV इक्वल टू LRT नहीं पढ़ा, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T इज द टेम्परेचर। चलो रहने दो, नहीं पढ़ा तो रहने दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया बात, नहीं पढ़ा। मेरे को बात बताओ, ये क्वेश्चन और है, if energy momentum and time are fundamental units, then find क्या find करें, power in terms of these physical quantities, that is power equal to energy की power alpha, momentum की power beta और time की power gamma। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दी है, नहीं आते नीट में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हटा दिए गए काफी टाइम पहले। अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। अच्छा देखते हैं, एरर नहीं आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन आएगा, कैलकुलस आएगा और ये आएगा जो पढ़ा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है इसलिए आएगा, वरना तो नहीं किया था। वेक्टर्स भी आएगा थोड़ा बहुत, यार वेक्टर तो भूलेगी थी, तभी एकदम सिंपल था। कोई बात नहीं, नहीं की तो अभी चल रही है ना, वो अटेंड कर लेना, फिर से आएगा पेपर तब कर लेना, फिर से होंगे पेपर सेम ही टॉपिक के, चिंता क्यों करते हो। बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर, अल्फा की वैल्यू 1 है
और गामा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 0 और गामा की वैल्यू -1 है। बिल्कुल सही है। सॉल्व तुम खुद करके देख लेना, मैं तो वेरीफाई करवा दूंगा तुम्हें। ये देखो, इधर जो डायमेंशन आना चाहिए, मैं तो वेरीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, जो तुमने बताया। m1 l2 t-3 पावर की डायमेंशन, एनर्जी की m1 l2 t-2, प्रेशर को भूल जाता हूँ एक बार, टाइम की पावर गामा और ये अल्फा। इसके अंदर इसके अंदर एक ही चीज का अंतर है, यहाँ पे -3 और यहाँ -4। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए और बीटा की वैल्यू -1 हो जाए, तो देखो अभी जैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m1 l2 t-3। इससे मेरे को पता चल गया तुम्हारा आंसर सही है। कई बार समझ में ये नहीं है, अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो ना तो जरूरी नहीं है आप सॉल्व करो, हमेशा ऐसे वेरीफाई कर लो, ऑप्शन को पुट करके देख के पता चल जाएगा कि आंसर आएगा नहीं आएगा। कई बार समझ में ये नहीं, क्या सॉल्व भी करो इसको? चल यार तू कह रहा सॉल्व भी कर देंगे, सॉल्व भी करेगा तो इक्वेशन बना दूंगा। देख m1 l2 t-3 एनर्जी m1 l2 t-2, मोमेंटम m1 l1 t-1 और टाइम की पावर गामा। इक्वेशन बन जाएगी m की पावर अल्फा प्लस बीटा l की पावर 2 अल्फा प्लस बीटा और टाइम की पावर -2 अल्फा माइनस बीटा और प्लस गामा। m1 l2 t-3। अब अल्फा बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लो। 11th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा बेसिक वही है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -3। सभी चीज के लिए, आईआईटी के लिए कुछ स्पेशल थोड़ी है, बस थोड़ी सी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए आईआईटी के लिए, और कुछ नहीं। बेटा ये E/T क्या है? कृष्णल वेद ये क्या है? हाँ लिख सकते हो, E/T की पावर -1 लिख सकते हो। फंडामेंटल मल्टीप्लाई होगी तो तीसरी क्वांटिटी तो दे ही सकती है। मैं ये कह देता हूँ, मैंने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स मानी है उनकी जगह अगर मैं इनको कर लूं, फंडामेंटल मान लूं, तो कैसे लिखना पड़ेगा इनको इनकी टर्म्स में? आंसर बताया था अभी, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 0। मेरे को फोन लगा लेना, मैं बता दूंगा कैसे खोलना ब्रैकेट। अभी मैंने पढ़ाया ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ एरर, वो बाद में कराऊंगा। टाइम में m की पावर 0 भी है, टाइम में m की पावर 0 भी है, कहाँ पे अभी ऐसे लिखिए। हाँ टाइम में m की पावर 0 है, फंडामेंटल यूनिट है टाइम, डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे देखो लिखना चाहता तो लिखिए m0 l0 t1, ये ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तो बात है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, ये भी 1 हो गया, 1 × 1 × t की पावर 1। अब ठीक है,
अब ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई? अरे भाई ये बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ाऊं? हाँ एक ही आएगा। ठीक है, अब सुनो आगे। थर्ड एप्लीकेशन लिखो, थर्ड एप्लीकेशन लिखो, थर्ड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट a physical quantity, to convert a physical quantity from one system of unit to another, from one system of unit to another, to convert a physical quantity from one system of unit to another. अब देखो, पहले तो मैं एकदम बेसिक से करवा देता हूँ। तूने तूने नाम सुना होगा MKS, इसका मतलब M का मतलब क्या है? मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। ऐसे एक सिस्टम होता है CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब, और S का मतलब, ठीक है। एक और है ऐसे FPS, F का मतलब फीट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकंड। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? हेडिंग कुछ नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता रहा हूँ, दो तीन। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप दुकान पे जाते हो, गाड़ी के अंदर आप जब एयर डलवाते हो टायर्स के अंदर, आप बोलते हो कि यार एयर है ना 32 कर दो। ये 32 क्या होता है? PSI आया ना, PSI। जिसको मैंने पढ़ा रखा वो ना बताए, बाकी बताओ ये PSI है क्या चीज? जो फिनिश में पढ़ते हैं वो पहले से पढ़ रहे हैं वो चीज, बाकी कोई भी बताओ। ये PSI का मतलब क्या है किस चीज की यूनिट? ये किस चीज की यूनिट है? प्रेशर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये प्रेशर की यूनिट है तो ये बताओ ये है क्या चीज? PSI का मतलब क्या है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है वैसे तो? प्रेशर सेकंड करंट। बहुत बढ़िया। पर आई से, अच्छा आई से करंट बना दिया। फोर्स बाय एरिया, तो इसका आंसर होना चाहिए था पास्कल मीटर स्क्वायर, सॉरी पास्कल होना चाहिए था। ये PSI का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाउंड्स स्क्वायर इंच आया ना, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है इसका मतलब। बात समझ में आई है नहीं? तो जो एरिया है वो इंच में लिया है, और पाउंड है वो फोर्स लिया है, वेट। बात समझ में आई है नहीं? पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। अब सबको पता चल गया क्या चीज है? सबको पता चल गया ना? ठीक है, एक बार बताओ, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है? 1000 मीटर ज्यादा है या 1 किलोमीटर ज्यादा है? दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा है? यार सेम कैसे हो सकते हैं? 1000 एक 1 है।
यूनिट। तो पक्की बात है जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो n इंटू यू होगी, आया ना। और फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो n1 इंटू u1, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो n2 शुड बी इक्वल टू u2। दैट इज if n1 is greater than n2, डेफिनेट बात है कि u1 is less than u2। क्या बात समझ में आई नहीं? क्या बात समझ में? दैट इज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट देता है, हाँ या ना। मैंने ये कहा 1000 मीटर ज्यादा है या 1 किलोमीटर ज्यादा है? संजय ये बता, 1000 मीटर ज्यादा है 1 किलोमीटर ज्यादा है? यार जब सेम है तो मैं यही तो कह रहा हूं, दैट इज 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यही तो बात है। जब यही बात है तो इसको बोल दिया n1 और इसको बोल दिया u1, इसको बोल दिया n2 और इसको बोल दिया u2। दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है ना। इसका इनटू ये प्रोडक्ट, इसका इनटू ये प्रोडक्ट सेम चीज होगी, तभी तो तुम कह रहे हो कि सेम चीज है। बेटा 100 मीटर नहीं बोला, 1000 मीटर। 1000 लिखा हो 100 नहीं लिखा हो। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है, इस केस में n1 1000 है, n2 ये है, तो बाकी बात है u1 शुड बी लेस देन u2। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। यूनिट जितनी ज्यादा छोटी लोगे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा आ जाएगा उस चीज का। अभी भी नहीं है बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, आनी थी तो कहा जाएगी बात। तो अब इसको मिटा दूं। अरे u1 का मतलब क्या है मेरे को ये बताओ, मीटर ज्यादा बड़ा होता है किलोमीटर ज्यादा बड़ा होता है? तो बेटा ये तो लिखा कि किलोमीटर बड़ा है मीटर से, खत्म बात। अब ठीक है, तो अब सुनो। सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ। बहुत बढ़िया। कैसे किया? कैसे किया? ऐसे किया। देखो मैं बताता हूं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। या और कैसे लिख सकते हो 1 को, 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। ऐसे लिख सकता हूँ, या तो ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे ही ये आर है तो तुम्हें पता है 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट्स। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 आवर अपॉन 60 मिनट। या फिर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट अपॉन 1 आवर। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड। या फिर 1 इक्वल टू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे यार ये तो बीच बीच में क्या टाइप कर देते हो? अरे यार इसमें क्या बात नहीं समझ में आई तेरे को?
मोक्ष क्या बात नहीं है समझ में? तो फिर नहीं सर का मतलब क्या है? अब देखो एवा बताओ, ये है 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर के ऊपर क्या आना चाहिए? मीटर आना चाहिए ना। तो मैं इस वन से मल्टीप्लाई करूं या इस वन से? ए वाले वन से, बी वाले वन से, कौन से वन से मल्टीप्लाई करूं? कि रिसीविंग चीज को वन से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी पता है, अनटिल एंड अनलेस वो चीज जीरो ना हो। अब बताओ, इस वन से मल्टीप्लाई करें, इस वन से मल्टीप्लाई ताकि किलोमीटर गायब हो जाए ए वाले से, क्योंकि ए वाले वन से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ऊपर मीटर आएगा और नीचे 1 किलोमीटर आएगा, तो किलोमीटर से किलोमीटर गायब होगा या नहीं होगा? आया ना? अच्छा ठीक है, समझ गया। तो यहाँ से देखो थोड़ा देख के अच्छी तरह पता चल जाए, ये गायब हो जाएगा, ऊपर मीटर आ गया, इतनी सही चीज है। ठीक है, अब आर को पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस ए वाले से मल्टीप्लाई करूंगा बी वाले से, ताकि आर गायब हो, आर गायब हो जाए। इससे तो इस वाले वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 आवर अपॉन 60 मिनट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? नीचे सेकंड चाहिए ना। अब मिनट गायब करने के लिए ए से या बी से? ए से, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करोगे? 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड। आज वो कितनी सही दी है एकदम। आर से आर गायब हो गया, मिनट से मिनट गायब हो गया। अगर तुमसे कभी भी कन्वर्जन करने में तुम्हें प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट कन्वर्जन मेथड। ये बहुत शानदार चीज है, एकदम सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट। तो देखो, इसको 72 रहने दो। अब जरा ये देखो, ये चीज क्या बन जाएगी? इससे ये गायब, इससे ये गायब, तो ये क्या आ जाएगा? 10/6 इंटू 6, ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। दैट इज, इसको देखो, ये किसकी जगह है? 72 किलोमीटर पर आवर की जगह है ना। तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 10/6 इंटू 6 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। आया ना? तो अगर मैं इसको देखूं, तो ये 5/18 आ जाएगा। आया ना? तो ये 72 की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 72, और ये तुम्हें पता है चली गया 5/18 है, या 6 इज 36, 36 को ये 2 टाइम्स है तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा सीधा आंसर। हाँ यार, अब मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। एक चीज बताओ, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो जाएगा? अब देखो 18 से 18 गायब हो जाएगा तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब मेरे को ये बताओ, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। आया ना? बात समझ में आई? और मेरे को ये बताओ, 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा? फिफ्टीन मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा? 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 54, बिल्कुल सही बात है। उल्टा पूछा मैंने इस बार। 5 का मतलब 18, तो 10 का मतलब क्या हो गया? 36, तो 15 का मतलब क्या हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। आया ना? अब है ना,
अगर आपको ये कन्वर्जन याद रहेगा ना हमेशा, तो आपको ना मजा आएगा। जैसे उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकंड के अंदर है ना। उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड कितनी है, कोई बता सकता है? एक बार मैसेज करो गूगल पे सर्च करके, उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड कितनी है, फिर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड कितनी है रनिंग के टाइम पे? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यार उसेन बोल्ट को नहीं जानते? उसेन बोल्ट माइल्स पर आवर में मत बताओ यार, उसेन बोल्ट मीटर पर सेकंड में बताओ, फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा 12.27 मीटर पर सेकंड। तो बस अब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो? तो 27.44 किलोमीटर पर आवर। एक रफ आइडिया मिल गया आपको। 44.72 किलोमीटर पर आवर। अलग अलग आंसर है। कहां पे सर्च कर रहे हो तुम? 18 का कॉन्सेप्ट ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। चीता चीता की स्पीड बताओ, चीता की। चीता की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ, मीटर पर सेकंड में। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब तुम्हें इस बात की फील आने लग जाएगी। अगर तुम ऐसे सोचते रहोगे ना, ऐसे रीडिंग लगाते रहोगे, ऐसे आपको फील है किलोमीटर पर आवर की, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड की फील नहीं है। और कई बार सुनने में पता ही नहीं चलता कि किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो या मीटर पर सेकंड ज्यादा हो। हाँ या ना? ऐसा होता है ना कि कई बार मीटर पर सेकंड में दे दो तो ऐसे फील नहीं आती कितनी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में बताओ तो ही फील आती है। उल्टा कन्वर्जन कैसे करना है? उल्टा तो और भी सिंपल है। 18 का मतलब 5 है। अभी 2 मिनट पहले ही तो करवाया था। मैंने कहा था 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है। चलो स्पीड ऑफ हॉर्स बता दो क्या है। 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। 88 है क्या? हॉर्स की स्पीड, टॉप स्पीड है 88 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड में ये स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओ मेरे को। अरे हॉर्स की स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओ। 24.44, 88 किलोमीटर पर आती है। बिल्कुल। आप थोड़ी फील आने लग गई कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में क्या अंतर होता है। तो देखो, जब भी कोई चीज पढ़ो ना, उसको ऐसे रियल लाइफ से रिलेट कर दो। और जब तुम उसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो फिर बस वो चीज आसान हो जाएगी। उल्टा क्या बताओ? क्या बताऊं? बिल्कुल। यार किलोमीटर में कन्वर्जन में बोल रहा हूं। अगर मान लो तुम दौड़ रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब कितना किलोमीटर पर आवर हो गया? बस वही है, 36 किलोमीटर पर आवर। उल्टा कन्वर्जन है। बात समझ में आई है नहीं है? ये कन्वर्जन उल्टा हो गया। ऐसे क्वेश्चन करते रहो और बस फील आती जाएगी। उससे क्या होगा, पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के पता चल जाएगा आपको क्या कन्वर्जन होगा। इसलिए जो भी चीज पढ़ते हो ना, उसको थोड़ा सा यूज कर लिया करो डे टू डे लाइफ के अंदर। चलो ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? अगला इसका लास्ट लेक्चर है। नहीं देखी मैंने सुपर 30।
आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है बच्चों, ओके। एरर्स करवाऊंगा आगे, एरर ही करवा दूंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी। ओके बच्चों।